क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। ओह, टेस्ट भी अभी रहता है डिस्कस होना, कल ना कर ओपन करें। आपका आगे पढ़ने का दिल नहीं करता? टेस्ट डिस्कस करें, टेस्ट डिस्कस करें। अच्छा जी, सुने क्वेश्चन नंबर 3। अली बाबा इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बैठ जाओ। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, आज वाला सवाल बाद में करते हैं। अली बाबा इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग टीवीज ओनली। तो अली बाबा सिर्फ टीवी बेचता है। एंड 40 चोर आए खान साहब, आपके जिक्र हो रहा है, बैठे। एंड 40 चोर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग टीवीज एंड एसीज। भाई अली बाबा का बिजनेस है टीवी बेचना, 40 चोर का बिजनेस है टीवी भी बेचना और एसी भी बेचना। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 1, अली बाबा परचेज फॉलोइंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम 40 चोर। 5 TVs 10,000 each, 2 ACs 20,000 each. 1 TV and 1 AC were not in good condition, so Ali Baba returned them to 40 चोर। अब आसान तरीका ये था कि अली बाबा को अलग रखें, 40 चोर को अलग रखें, ठीक है जी। अली बाबा की तरफ से पहले एंट्रीज कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल्स ऑफ बोथ अली बाबा एंड 40 चोर। तो पहले हम अली बाबा की बात कर लेते हैं, जिसका बिजनेस है सिर्फ टीवी बेचना, ठीक है। अली बाबा परचेज्ड फॉलोइंग ऑन उधार फ्रॉम 40 चोर। क्या क्या खरीदा? टीवी और एसी। अब टीवी तो ये बेचता है, तो ये गुड्स है इसके लिए फॉर सेलिंग पर्पस। देख लेना अब यार, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहा। अली बाबा सिर्फ टीवी बेचता है, तो ये इसके लिए गुड्स हैं फॉर सेलिंग पर्पस, तो इनको तो हम परचेजेस कहेंगे, ठीक है जी। तो पहली एंट्री परचेजेस डेबिट। कितने टीवी खरीदे? 5। हर एक कितने का? 10,000 का, तो 50,000 से परचेजेस डेबिट। और पेबल या क्रेडिटर? क्रेडिटर 40 चोर, ठीक है। साथ ही उसने एक और परचेज भी की थी, वो क्या? एसी खरीदा था। अब अली बाबा का बिजनेस नहीं है एसी बेचना, तो ये खरीद कर इसने इस्तेमाल ही किया होगा, तो इसका मतलब ये इसके लिए परचेजेस नहीं थी बल्कि फिक्स्ड एसेट थे। तो फिक्स्ड एसेट, या यूं लिख लें एयर कंडीशनर्स कितने खरीदे? हर एक कितने का? टोटल। और ये भी उधार पे है, इसको अलग रखने के लिए, इसलिए कहा था स्टार्ट में ही कि अलग अलग रखेंगे, इनको अलग अलग हम जो है वो प्रेजेंट कर सकें, इसलिए हम क्रेडिटर गुड्स को क्रेडिटर कह देते हैं, बाकियों को। किसी ने क्रेडिटर नहीं भी लिखा, काम तो सही है, वो भी पेबल तो वो भी है, ठीक है, लेकिन आगे गड़बड़ हो जानी थी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के मामले में। बहरहाल जैसे पढ़ाया हुआ, पेबल टू 40 चोर 40,000। ये तो हो गया पॉइंट 1, ठीक हो गया जी। 2 नंबर यहां मिल गए। आगे बढ़ते हैं। 1 TV and 1 AC were not in good condition, so Ali Baba returned them to 40 चोर। अली बाबा ने एक टीवी वापस किया और एक, ये परचेजेस किसकी हैं? टीवी की, ऐसे ही है ना। एक टीवी वापस कर दिया, तो टीवी तो इसके लिए परचेजेस थी, इनमें से को वापसी होगी तो वो परचेज रिटर्न, और उधार पे है तो एंट्री बोलो परचेज रिटर्न। क्यों पहले बोलते हो?
यूं सोच लिया करो ना, परचेजेस डेबिट हुई थी बढ़ने पर परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होती हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स क्या होंगे, डेबिट। तो एंट्री बननी थी क्रेडिटर 40 चोर डेबिट, एक टीवी वापस किया 10,000 और परचेज रिटर्न्स, ठीक हो गया। और दूसरा क्या था, एक एसी भी खराब है, वो एसी वापस किया। याद आ रहा है वो टेबल जो बनाया था, ये सवाल उस टेबल से ही बना है। अगर गुड्स हो फॉर सेलिंग पर्पस तो खरीदते हुए परचेज, उधार पे खरीदी तो क्रेडिटर, वापस की तो परचेज रिटर्न, और अगर खरीदने वाली चीज यूज के लिए है तो फिक्स एसेट, आना भी फिक्स एसेट, जाना भी नाम से फिक्स एसेट, और उधार है तो पेबल, ठीक है। तो हमारे पास एसी आए थे, एक एसी खराब निकला, वो वापस किया तो एसी कम हो गए, तो एंट्री बन गई पेबल टू 40 चोर डेबिट और एयर कंडीशनर क्रेडिट, कितने से 20, एक वापस कर। सही है, सही आ रही है आपको आवाज, सही आ रही है, आप चुप करें। उन्हें कहें इसकी बैटरी खत्म हो गई। ओके नेक्स्ट, दूसरी बात है जनाब 40 चोर की। ये ट्रांजैक्शंस 40 चोर की तरफ से अब आके सोचें। 40 चोर, इसने खरीदे थे टीवी और एसी, तो बेचे किसने थे, 40 चोर ने। अब 40 चोर के लिए तो ये सब का सब सेल्स ही है, ये उसके लिए गुड्स ही हैं। तो यूं कर लेते हम, उधार पे है ना, डेटर अली बाबा डेबिट सेल, इकट्ठी भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सिर्फ टीवी, फिर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सिर्फ एसी। तो डेटर तो सेम ही है, तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैं यूं एंट्री कर दूं, सेल टीवी सेल एसी, अमाउंट तो सेम ही रहनी है ना, बोलो। टीवी कितने के बेचे इसने, 50 के, और एसी 40 के, और ये सारे के सारे पैसे किससे लेने हैं इसने, भाई किसी ने अगर एंट्री कर दी डेटर डेबिट सेल टीवी क्रेडिट 50, फिर डेटर डेबिट सेल एसी क्रेडिट 40, तो वो भी बिल्कुल सही है, उसको भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके ठीक है, ये गलत तो नहीं हो गया था सवाल, कितने बच्चों का ये सवाल बिल्कुल सही हुआ, देखा कम है, हालांकि दिखने में कितना आसान सा, तो सवाल देख के हंसे होंगे आप ये सवाल दिया ऐसे किया होगा आपने, है ना। तो कितने बच्चों ने ये गलत किया सवाल, वो हाथ खड़ा करें। ये चीज मजा आ गया आज तो। ओके, सेल्स हुई, अब इसके लिए सेल रिटर्न होंगी, बोलो। तो सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। अब सेल रिटर्न अलग अलग रख लो क्योंकि सेल भी अलग अलग है जी। सेल रिटर्न, एक टीवी वापस आया, एक एसी वापस आया, और अब अली बाबा ने कहना है कि मैंने को नहीं देने ये 30,000, सही तो कह रहा है, चीजें जो वापस कर दी। ये 7 नंबर ऐसे नहीं थे इसके जी। नरेशन नहीं रिक्वायर्ड तो मतलब नहीं लिखा हुआ कि नॉट रिक्वायर्ड, तो लिखनी चाहिए, ठीक है, लिख लिया करें नरेशन। अब्दुल बासित आपके नंबर पहली बार समझते हुए नहीं काटेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है अगर नरेशन एंट्रीज रिक्वायर की जाएं और सवाल में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो आपने नरेशंस लिखनी है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज्ड टीवीज, परचेज, बस इतना ही, परचेज्ड एसी, रिटर्न्ड टीवीज, रिटर्न्ड एसी, बस इतनी सी नरेशन है, ये नरेशन ही होती है,
ठीक है, सेल्स रिकॉर्डेड, से रिटर्न रिकॉर्डेड, बस बता दो क्या किया हुआ है आपने, आसान अंग्रेजी में। तो इस बार नंबर नहीं कटेंगे, नेक्स्ट टाइम नंबर कटेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई मसला है भी तो वो अब कल डिस्कस करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन 4 देख ही लें, बस 2 मिनट की बात है, अब क्या ऐसे कल पे। ओपनिंग बैलेंस की क्या एंट्री करते थे आप? क्लोजिंग की क्या एंट्री करते थे? लेजर बनाए, और बनाए लेजर, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालते थे। बातें ना करो ना, आगे माइक बांधा, ऊपर से मेरा माइक ऊंचा बोल रहा है। आपने लेजर्स बनाए, क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाला, सारी एंट्रीज करते थे। क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालकर उसकी कोई एंट्री होती थी? नहीं। फिर क्लोजिंग को ओपनिंग बनाया, उसकी कोई एंट्री की थी? हाँ ना करो, कोई नहीं की थी हमने एंट्री। ओपनिंग ट्रायल से उठा के उनको, ये अगले की बात कर रहा हूं, ओपनिंग ट्रायल से उठा के उनको लेजर के स्टार्ट में लिख दिया था। इसलिए इस ओपनिंग की कोई एंट्री किसी की भी नहीं होनी थी। वैसे भी उन्होंने अबव ट्रांजैक्शंस की बात की थी, ओपनिंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, सही है। बाकी तो जी नंबरिंग है ना, नंबरिंग है ना, तो यहीं से नहीं है, नहीं, ये कोई उसूल नहीं है नंबरिंग ना दी हो तो हम नहीं लिखेंगे, किसी नंबर मिस हो जाता तो छोड़ देते, बस वही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं है, नहीं है, फिलहाल नहीं है, फिर देखेंगे कहीं पे करनी हुई, वो कहीं से इसको उठा के कहीं पे ले जाना हो तो तब शायद एंट्री आएगी। फिलहाल तो हमने वो चीज ऐसी तरह कोई चीज सीखी हुई नहीं है। ओके, बाकी ट्रांजैक्शन सारी सिंपल थी। ये आपको मैंने बता रखा है कि कैश माइनस और कैपिटल माइनस हो रहा हो तो आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। तो किसी ने एक्सपेंस लिखा वो भी सही है, किसी ने ड्राइंग्स लिखा वो भी सही है, क्योंकि यहां से तो पता नहीं लग रहा कि ड्राइंग्स हैं या एक्सपेंसेस हैं। ऐसे ही आपके पास कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ये तो फ्रेश कैपिटल लाया, आपको ये भी लग रहा है कि ये रेवेन्यू है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इस सूरत में भी आप अगर लिख देते हैं कि रेवेन्यू अर्नड इन कैश तो भी सही, और आप ये कह देते हैं कि फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, वो भी सही है। और ये आईकैप में भी ऐसे ही है। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें आप दोनों तरफ जा सकते हो तो आपने जो लिखना है वो भी वो ऐसा ही है जैसा दूसरा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एग्जामिनर कहे मैंने तो ये सोच के लिखा तो तुमने ये कैसे सोच लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो सही है। फिर भी ये ट्रांजैक्शन देख लेंगे। सोल्यूशन अवेलेबल होगा, अवेलेबल है फोटोकॉपियर पे, क्यों नहीं है? तो सही है ना, सोल्यूशन को क्या है, चेक हो गया ना सोल्यूशन, सारा चेक हो गया ना सोल्यूशन, दे दो, रख दो। फिर टेस्ट से अगले दिन रखवा दिया करूंगा जी मैं, मेरी सुस्ती होती है, माफ़ कर दिया करें। लेकिन चूंकि मैं सारा सवाल सारा सोल्यूशन तो तफसील में डिस्कस कर ही लेता हूँ, तो उसको बस अपने रिकॉर्ड के लिए आप रख लिया करें। बात तो कोई ऐसी नहीं होगी जो आपसे रह जाए। मैं अगले दिन मैक्सिमम उससे तीसरे दिन तक पूरी कर देता हूँ टेस्ट डिस्कशन, और करता लाजमी हूँ अगले दिन। तो इसलिए सोल्यूशन साथ हो भी तो वो एक हेल्पिंग टूल ही है, बताता तो मैं सब कुछ हूँ आपको, ठीक है। पास पेपर 10 ओपन कर लें। मैं करने लगा था साइजो मैसेज के कौन ही बंदे आते रोजाना जिस पे चेक नहीं करते तो चैप्टर 8 है, लेफ्ट साइड है बुक की। पास पेपर बता दिया तो खुद को पता होना चाहिए आपको
कि हमारी किताब में पहले नोट्स होते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, फिर उनका सोल्यूशन, फिर पास पेपर, फिर उनका सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर उनका सोल्यूशन, आईकेप का क्वेश्चन बैंक, फिर एमसीक्यूज, फिर उनका सोल्यूशन। तो तरतीब तो पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी, अभी तक तो हम देख रहे थे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अवेलेबल होती थी। वैसे मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई भी थी बेसिक क्वेश्चंस की, जिनमें स्टेटमेंट फॉर्म में ये सब कुछ गिवन होता था। तो उसी कॉन्टिन्यूटी में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं पास पेपर का। पहले तो वो लिख लेना, ख्याल आ गया, शुक्र है। पास पेपर 15 आबिद अली एंड ब्रदर्स, ये आपका होमवर्क होगा। पास पेपर 15 आबिद अली एंड ब्रदर्स। बेटा अब ये बड़े हो जाएं प्लीज, अब पेज नंबर ना किया करें, ढूंढ लिया करें। अच्छा सुने, ऐसा हो सकता है आप टिकिंग कर रहे हो और टिकिंग करते हुए पेज 389 है। ऐसा हो सकता है आप टिकिंग कर रहे हों और टिकिंग करते हुए आपके सामने कंफर्म एक फिगर नज़र आ रही है, दोनों तरफ पार्टीज का नेम सेम है लेकिन फिगर्स डिफरेंट है। मतलब ये कि शायद किसी एक तरफ गलती हुई है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कि लिखा हो क्रेडिटर एक्स, हमने भी क्रेडिट साइड पे और बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिटर एक्स आ रहा हो डेबिट साइड पे, लेकिन दोनों फिगर्स में डिफरेंस आ जाए। अब किसी एक ने तो गलती की है, वो हम भी हो सकते हैं, वो बैंक भी हो सकता है, सही है ना। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं आ सकती। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कभी, मुझे नहीं पता इसमें आती है नहीं आती, लेकिन जहनी तौर पे तैयार कर रहा आपको, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो जाए। अगर कभी ऐसा हो जाए और सवाल चुप हो कि कौन गलत है, तो हम हमेशा खुद को गलत कहेंगे, बैंक को गलत नहीं कहेंगे। ये बात याद रहेगी। तो अगर बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की आप टिकिंग में देखें कि कोई फिगर एक, मतलब एक पार्टी की एक फिगर एक तरफ और आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है किसी एक ने गलती तो की है, या हमने गलत एंट्री की है या बैंक ने। सवाल चुप हो तो फिर किसने गलती की है, हमने की है। बैंक को कभी गलत नहीं कहेंगे अनलेस का सवाल खुद कह दे वो बैंक ने गलत किया हुआ है, हम सही हैं, तो फिर हम सोचेंगे उसका क्या करना है। ओके, ठीक है ना। ये होमवर्क में है क्वेश्चन। अब आ जाए पास पेपर 10 पे, मुबारक साहब वाले सवाल पे आ जाए। क्वेश्चन है, मिस्टर मुबारक इज अ सोल ट्रेडर एंड कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द नेम मुबारक एंड कंपनी। द बैलेंस ऑन हिज कैश बुक एट 31 दिसंबर 11 did not agree with the balance as per bank statement which shows a credit balance of 367। अच्छा, वो कहता है जी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहे, ठीक है। अब कैश बुक का अभी उसने बैलेंस नहीं बताया, फिलहाल कौन सा बैलेंस बता रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये एक बहुत टफ सवाल है, इसलिए मैंने यहां पर पहले शुरू करवा दिया कि बहुत सी चीजें इसके अंदर हो सकता है, मैं कल तक करवाता रहूं सवाल, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम इसमें सीख लेंगे जो फिर उसके बाद ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, वो फिर रेपिटेशन आएगी। तो हम तैयारी इसी की कर रहे होते हैं कि जो हर सवाल में रिपीट होने वाला काम है वो तो हमसे ना जाए। तो इसी तरह से तो हम हर सवाल को 60-70% पास करने का दावा कर रहे होते हैं कि हर सवाल में पासिंग मार्क्स 8%, 70% हमारे आ जाएंगे, क्योंकि हर सवाल में हर दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं। कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो नॉन रिकरिंग होती हैं, वो लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा वाला हिसाब होता है, यानी कभी हो जाती है कभी नहीं होती। वो आप जो मर्जी कर लें, ऐसी एडजस्टमेंट्स होंगी जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी और वैसी वो आ जाएंगी, तो कभी वो सही हो जाती कभी गलत, उनका गम भी नहीं करना। हर सवाल को 60-70% मैंने आपको बताया है, हर सवाल को आप 60-70% सही कर लें तो फिर एक आधा सवाल, दो सवाल तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे भी सही हो जाते हैं। तो पासिंग को मुश्किल काम नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चला करें, 0 से 50 का सफर तय किया करें। आप 100 से 50 की तरफ आते हैं, ओए सवाल नहीं आंदा, गए 10 गए, 20 गए, 25 गए, 50 गए, नहीं ये आता है 10 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, इस तरह सोचा करें, ठीक है। ओके, ये 367 है क्रेडिट बैलेंस। कहां पे पड़ा है क्रेडिट?
भाई बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल, और बैंक अकाउंट में यानी कैश बुक में नॉर्मल कौन सा होता है? यानी कि हमारा डेबिट नॉर्मल, वही बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बैलेंस ही दिया हुआ है, इससे परेशान नहीं होना। बैंक स्टेटमेंट है ना, हाँ यही लिखा होता कैश बुक, तो फिर यही क्या बन जाता, यहां पे ना लिखा होता कुछ भी, यहां पे लिखता बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 367,500, यही लिखा हुआ है। तो हम फिर यही अज्यूम करते कि ये क्रेडिट ही है, क्योंकि एबनॉर्मेलिटी हो तो सवाल बताता है, नॉर्मल तो बहरहाल चुप भी हो तो हमने वही अज्यूम करना होता। ओके, अच्छा जी, चलिए जरा रिक्वायरमेंट खेलते हैं। सबसे पहला काम ही रिक्वायरमेंट होती है पढ़ना। प्रिपेयर बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और पॉइंट बी अभी नहीं पढ़ना, वो शायद अभी हम करें ही ना, बस बीआरएस बनानी है। और बीआरएस बनाने के लिए आपको पता है शुरू कहां से करेंगे, कैश बुक से, और एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल के, बेटा ये क्वेश्चन तो कॉपी करा लो, बुक कौन है, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल कर उसे हम बीआरएस में टॉप पे लिखते हैं, और फिर प्लस माइनस करके, मेरे लिए बस, और किसी और के पास नहीं है ये क्वेश्चन तो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, कॉपी करवा देता हूं, क्या हो गया, 1 2, तुम तो नहीं, ये 4-5 कॉपीज करवा लो, 6 करवा लेना। ओके, ये नहीं पता वैसे तो कि बीआरएस के लिए हमें एडजस्टेड कैश बुक चाहिए होगी या नहीं। अगर कोई एडजस्टमेंट्स आ गई तो वो भी ओपन कर लूंगा। बहरहाल उसने रिक्वायर क्या किया है कि बैलेंस, ये वाला बीआरएस बना दें, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये नहीं बदलेंगे फॉर्मेट, कभी नहीं बदलेंगे फॉर्मेट, अपनी कैलकुलेशन को एडजस्ट किया करेंगे रिवर्स वर्किंग करके या नॉर्मल रख के। इसको फॉर्मेट को हमने आज के बाद एक पहली बार लिखा है, वो कभी भी नहीं बदलना, ताकि हमारे वो जहन के अंदर जो चीज़ें हैं वो पक्की होती चली जाएं। अनप्रेजेंटेड ऐड वाली हालांकि हम हर बार सोचेंगे, पर पेपर में टाइम बच जाएगा, अनप्रेजेंटेड ऐड, अनक्रेडिटेड लेस, ठीक है, तो इसको कभी नहीं बदलना। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश, कुछ चीजें हो जाएंगी ऐड, 4-5 लाइनें छोड़ के लिख दिया करें, कुछ चीजें हो जाएंगी लेस, 4-5 लाइनें छोड़ के लिख दिया करें, और हम पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो ये फॉर्मेट ही रहना है हमारा। 90% से भी ज़्यादा टेस्टिंग इसी तरीके के सवाल होंगी, इसीलिए जब तक हम अच्छे तरह से सारे बीआरएस के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ लेते, हम इस अप्रोच को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर इसके बाद एंड पे जाके जिस दिन आप लोग छुट्टी करेंगे उस दिन मैं करवाऊंगा सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3, वो एक दिन में दोनों हो जाते हैं। ये पूरी बीआरएस हो सकता है, इस पर हमें ये वीक भी लगे, हो सकता है आगे भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जब तक तसल्ली नहीं होगी करते रहेंगे काम। जिस वक्त ये पूरा हो जाएगा काम, उसके बाद 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन के अंदर वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह भाई, दे दो यार इसको भी, ये इधर आगे दे दो पहली रो में, वही वाले को। मिस्टर मुबारक इज द सोल ट्रेडर एंड कैरीज ऑन बिजनेस अंडर द नेम मुबारक एंड कंपनी। द बैलेंस ऑन हिज कैश बुक at 31 December 11 did not agree with the balance as per bank statement which shows a credit balance of ₹367,500। आसान सवाल होता तो एडजस्टेड या अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस भी देता, लेकिन उसने वो गायब कर दिया। हाँ, ये बैलेंस गिवन है। अच्छा सुने, अगर तो हमें कैश बुक का बैलेंस मिल जाए, हम एडजस्टेड निकाल के यहाँ लिख लें, तो फिर ऐड लेस करने के बाद हम ये चेक किया करते हैं कि यही है और फिर लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन आज हो सकता है हमें यहाँ पे लिख के वापस जाना पड़े, तो वो वक्त आने पर पता लगेगा। बाकी तरतीब वैसी ही है जैसे हमने शुरू किया था काम। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग, डिस्क्लोज्ड द, जब फर्क आ गया तो एग्जामिनेशन की वो टिकिंग जो हम करते हैं वो इन्होंने की,
और पता चला। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको एनसर्कल कर दूंगा, सारा सवाल आसान वाला पहले कर लेंगे, फिर वो एनसर्कल्ड को 1 बाय 1 करना। पता चला नंबर 1 बिल्कुल करने वाला पॉइंट है। आप पढ़ें और अपने जहन में ये देख लें कि क्या करना है। मुझे लगता है कैश बुक भी बनानी पड़ेगी एडजस्टेड, इसलिए मैं ये ओपन तो कर ही लेता हूं। आप जहन के अंदर ये एंट्री करेंगे, एक आध मिनट आपको लगेगा कि हाँ हमें तो ये आता है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ के आपको ये एंट्री लिख के दे दूंगा। पीछे बातें ना किया करो, आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद के पीछे। पढ़ा? क्या कहता है? आ डिपॉजिट ऑफ 49,200 मेड ऑन 29 दिसंबर हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन। हमने डिपॉजिट कर दिया डेबिट, बैंक में कब क्रेडिट हुआ? भाई बीआरएस बनानी है 31 दिसंबर 11। ये बीआरएस बनानी है फॉर द मंथ एंडेड 31 दिसंबर 11। ऐसे ही है, पता तो हो ना कट ऑफ डेट क्या है। तो हमने अपने साल खत्म होने से कुछ दिन पहले एक चेक जमा करवाया, और मैंने आपको समझाया हुआ है कि चेक जब जमा करवाया जाता है तो फौरी तौर पे पैसे नहीं आ जाया करते, 2-3 दिन लग जाते हैं क्लियरिंग में। तो 29 को हमने पैसे डिपॉजिट करवाए, बैंक ने वो कब क्रेडिट किए? हम डेबिट कर चुके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा बैंक ने भी क्रेडिट किए हैं, देखें मेरे लिए कट ऑफ डेट क्या है? 31 दिसंबर 11। तो 31 दिसंबर 11 तक जो हुआ है बस वही बैंक ने किया, उसके बाद जो करता रहे। मैं नहीं कहूंगा कि बैंक ने भी कर दिया। 31 दिसंबर 11 से पहले पहले की बात है जी। हम डेबिट कर चुके हैं, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया। तो ये कौन से चेक्स हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। हम डेबिट कर चुके हैं, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। खुद को गलत कर लें? नहीं, बैंक बस में है नहीं, तो फिर बीआरएस में बैंक के साथ मिल जाएंगे। यानी अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा क्या हुआ करते थे? अनक्रेडिटेड चेक्स लिख लो। आपको चेक्स कहां है? डिपॉजिट्स लिख लो, कोई मसला नहीं है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स लिख लो। अल्फाज से क्या होता है? प्लस माइनस मैटर करता है। कितना जी? 49,200। बस ये ऐसे ना बोलना कि कहीं मुझे पहली बार समझ आ जाए और मैं आसानी से लिख लूं, सहूलत हो जाए मुझे, ऐसा नहीं करना। ओके, टारगेट यही ले गया तो रोज। पॉइंट 1 देख लें जी, कोई मसला है तो पूछ लें। कितने बच्चों ने यही सोचा था? वैसे मुझे लगता है या तो आपको बाकी समझ आती हैं बातें, या आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया हुआ है। रोज हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ जी, सब समझ आ रहा है। ओके, नंबर 2, या मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं या आप मुझे ओवर स्मार्ट कर रहे हैं। गोली करा के, पढ़ के नहीं। ओके चले, माशाल्लाह अगर है तो। बैंक चार्जेस ऑफ 1700 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो मैं चुप हूं, आप भी फिलहाल चुप रहें। 30 सेकंड सोचें, फिर देखते हैं। दरवाजा बंद कर दें यार, थोड़ी देर बाद खोलते हैं। तबीयत खराब है तुम्हारी? मेरी भी खराब हो जाती। शोर आने लग गया है ना, थोड़ी देर बाद ओपन कर लेना, 5 मिनट बाद। मेरा तो सांस रुक जाता है। कोई नहीं, खैर गुजारा करो, मैं भी तो खड़ा हूं। ओके जी, बैंक चार्जेस क्या होते हैं? एक्सपेंस। बैंक चार्जेस 1700 के हैं, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द। अब ये तो कैसे पता लगा कि बैंक में ये हुआ पड़ा है? यहां तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेटा ऊपर बात कंटिन्यूड में पढ़नी है। ये सारे हैं ही क्या? फर्क हैं। ये सारे हैं ही क्या? वो कह रहा था ऊपर के दोनों में फर्क आया, तो हमने एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें ये पता चला। अब ये कैसे पता चल रहा है? आप बैंक चार्जेस आप कह रहे हैं कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो पता कैसे चला? आपने यही 2 चीजें सामने रखी हुई थी ना,
जिनमें बैंक स्टेटमेंट में आपको ये 1700 नजर आया और आपने कहा हो ये तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो बताएं जी इसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। पहली लाइन सिर्फ खाली छोड़ दी मैंने, दूसरी लाइन में एंट्री शुरू कर दी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एंट्री दिमाग के अंदर। बैंक चार्जेस एक्सपेंस जो होता है, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 1700 से। अब वजह लिख लेते हैं, बैंक चार्ज। ठीक है जी, कितने बच्चों ने यही एंट्री सोची थी? आपको मजे की बात बताऊं, जितना मुश्किल सवाल भी हो बैंक चार्जेस की एडजस्टमेंट उसमें होती ही होती है नॉर्मली। तो ये नंबर तो हैं, तो 10 नंबर का सवाल होगा तो 6-7 नंबर आपके हैं ही हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जो कमी बेशी है वही पूरी कर लेंगे। आप कहेंगे इस टॉपिक के एंड पे या अल्लाह ये सवाल तो जरूर आए, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं कहना, आपने हमेशा ये दुआ की करनी, या अल्लाह हम जैसा भी सवाल जैसा भी पर्चा है उसमें पास हो जाए। ठीक है, ये ना हो कि इसमें सवाल आ जाए और ऐसा आए जो ना किसी आंख ने देखा हो। ओके नेक्स्ट, पॉइंट 3 को एनसर्कल कर लें। आउट ऑफ डेट मतलब पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कॉन्सेप्ट अभी देता हूं, बाकी आसान वाले कॉन्सेप्ट से गुजर लें, फिर मुश्किल जब शुरू होंगे तो पहले मैं इसी को ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, नंबर 3 को एनसर्कल कर लिया है, पेंडिंग है। नंबर 4 पे आए और पढ़ें और मुझे बताएं 30 सेकंड बाद। अभी कोई ना बोले, सबको सोचने का हक है, सब सोचें खामोशी से। जी अब मैं एंट्री बोलूंगा, फिर ईमानदारी से बताइएगा कितनों ने यही सोचा था। अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ एन एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 1000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। भाई बैंक और कैश बुक को कंपेयर करते ही पता लगा ना, तो ये तो वही बात है, ये वही चीजें हैं, बस टिक नहीं की, उसने खुद बता दी हमें अंग्रेजी में लिखकर। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, नहीं हमने रिकॉर्ड की हुई तो कर लेंगे रिकॉर्ड। पेमेंट है, पेमेंट किसी काम का, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई मैगजीन सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है लेट्स से, तो वो मैगजीन सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया हुआ तो कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्री करने लगा हूं, सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन लिख दो, सब्सक्रिप्शन लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस डेबिट कैश बुक या बैंक क्रेडिट। तो सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस डेबिट दिमाग में किया, यहां नहीं बनाना, अभी रेलेवेंट सिर्फ चीजें बनानी है। और कितने से क्रेडिट कैश बुक? 1000 से। ओके, यहां पे अब लिख लें सब्सक्रिप्शन चार्जेस या एक्सपेंस, और ये आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था तो वो पैसे कट गए। याद आ रही हैं ये बातें, की हुई है ना ये बातें? कितने बच्चों ने यही एंट्री सोची थी? कसमें? ओके अच्छा जी, नंबर 5 को भी एनसर्कल कर ले। हैं तो बहुत आसान, लेकिन चलें आसान तरीन पहले करते हुए फिर आते हैं। ले जी, नंबर 6 ऑन 27 दिसंबर 11 आ कस्टमर हैड मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफर। कस्टमर को हम पैसे पे करते होते हैं, है ना, पहले ये तो डिसाइड कर लें, कस्टमर को पैसे हम पे करते हैं, कस्टमर को हम चीजें बेचते हैं, पैसे उधर से आया करते हैं। ओके चलो ये ज़हन में हो ना जरा। ऑन 27 दिसंबर अ कस्टमर हैड मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ 49,900 इन पेमेंट अगेंस्ट गुड्स। साफ सुथरी बातें लिखी हुई। एक कस्टमर ने गुड्स जो खरीदी हुई थी उसके अगेंस्ट पेमेंट दी, और वो पेमेंट कैसे दी है? ऑनलाइन ट्रांसफर की। कितनी है? 49,900। भाई आपको समझ आ रही है ये? पक्की बात है, मुझे तो परेशान लग रहे हो। जी ऑनलाइन पेमेंट की है उसने 49,900। हाँ द एडवाइस, ये एडवाइस क्या होती है ये देखें जी, मुख्तसर सी बात है, सुन लें।
कहीं फिर काम आ ही जाएगी। BR बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे करके मैं बना देता हूँ। आपका जो बैंक है ये भी लिख लें, वरना आपको ट्रायल लगने लग जाती है। बैंक स्टेट अच्छा, आपकी ना बैंक स्टेटमेंट में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैंक खुद से डेबिट कर रहा है या खुद से क्रेडिट। जैसे अभी स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, या जैसे आपको कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र आई है, ठीक है, या आपके पैसे बैंक ने काटे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बैंक ने आपको डेबिट किया या क्रेडिट किया। अब मिसाल के तौर पे, बल्कि मिसाल क्या, इसी एग्जांपल को लेते हैं। आपको एक कस्टमर ने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए 49,900। अब वो जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए हैं तो बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट साइड पे नजर आएंगे या क्रेडिट साइड पे? कितने? 49,000। अब बैंक ने आपको क्या किया है, ये क्रेडिट करने के बारे में जो तफसीलात होती हैं वो बैंक एक पर्चे पे लिखता है। इस तरह का पर्चा होता है, उस पर्चे पे बैंक लिखता है वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विद ₹49,900 जी, ऑन अकाउंट ऑफ, आगे वो तफसील लिखी होती है, ऑन अकाउंट ऑफ फलां बंदे ने भेजे, इस अकाउंट से हमने ये आपको क्या कर दिया है, हमने आपको क्रेडिट किया है। तो ये किस चीज़ की तफसील बताई उसने? क्रेडिट की। तो इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट नोट नहीं बेटा, वो तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब वक्त आएगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट परचेज सेल रिटर्न के वक्त बनता है, समझाऊंगा इंशाल्लाह वक्त आने पर वो भी। फिलहाल बैंक क्रेडिट एडवाइस बनाएगा। ऐसे ही बैंक ने आपके कोई चार्जेस काट लिए, ये भिजवाता है बैंक स्टेटमेंट के साथ, ठीक है ना, भिजवाता है। अगर आप मांगे, आप कहेंगे एडवाइसेस भी चाहिए, वो भिजवाएगा आप, ठीक है। आप बैंक ने आपके कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिए, अब बैंक उसके बारे में भी आपको लिख के भेजेगा कि वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट। भाई चार्जेस काटेगा तो डेबिट करेगा ना, ठीक है। तो वी हैव डेबिटेड योर, अब चले मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या हमारे सामने ही तो मिसाल गुजरी है अभी 1700 के बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर लिए थे ना, हमें नहीं पता था। बैंक स्टेटमेंट आई तो इसमें 1700 लिखा हुआ था, हमने फ़ोन किया, मैंने कहा जरा तफसील बताना, उन्होंने कहा पर्चा भेज रहे हैं, तफसील उस पर लिखी हुई है। कहाँ पे लिखा हुआ है? वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विद ₹, ये खाली जगह होती है यहाँ पे, 1700 भर लिया उन्होंने इस दफ़ा, 49,900, ठीक है। आगे ऑन अकाउंट ऑफ फलां चार्जेस जी, चेक बुक हमने आपको इशू की, ATM इशू किया, फलां किया, डिमका किया, जो भी किया, डेबिट किया, इन्होंने चार्जेस काटे। तो ये डेबिट के बारे में बताया, तो इसको क्या कहेंगे बैंक वाले? तो ये हमने खुद से कभी अपने एंड से नहीं सोचना। एडवाइस कौन बनाएगा? बैंक ही बनाएगा। तो बैंक अगर डेबिट एडवाइस बना रहा है तो उसने डेबिट किया, वो बता रहा है। बैंक क्रेडिट एडवाइस बना रहा है तो उसने क्रेडिट किया, तो वो बता रहा है। क्लियर है ये बात? कल एक नई चीज सीख ली छोटी सी, वैसे ये नहीं थी हमारे प्लान में। बहरहाल ऑन 27 दिसंबर 11 अ कस्टमर हैड मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है जी, यानी पैसे आ गए 49,900 इन पेमेंट अगेंस्ट गुड्स सप्लाइड। द एडवाइस वॉज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन, भाई हमें 2 जनवरी से नहीं कुछ लेना देना, ये बताओ ये पैसे कस्टमर ने 31 दिसंबर 11 से पहले पे कर दिए या नहीं? फिर सोच लो, ये बात नहीं करने वाले, मेरा सवाल फिर सुनो, क्या कस्टमर ने ये पैसे 31 दिसंबर 11 से पहले पे कर दिए या नहीं? भाई ऑनलाइन भेज चुका है 27 को, आपको होश नहीं है तो इसका यह मतलब किसने बोला था नहीं?
आपको होश नहीं है हजरत, तो फिर इधर देखो, आपको होश नहीं है तो इसका लेने को उसने पैसे नहीं भेजे, 27 के भेज चुका है। अब आपको बैंक स्टेटमेंट आई, आपने कहा लिखो लिखो, अब जो लिख रहे थे लिखो। अब आपको बैंक स्टेटमेंट आई, वो बैंक स्टेटमेंट आपने देखी, आपने कहा है क्रेडिट, ये कहां से आया? हेलो बैंक, ये क्रेडिट होने का, वो साथ पीछे पर्चे लगा के भेजे, कुछ देख भी लिया करो नालायक अकाउंटेंट। नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट एडवाइस में, क्या ये फलां बंदे ने फलां तारीख को आपको ये पैसे भेजे हैं। अच्छा, ये तो अपना वो है, मीदा है, अच्छा उसने पैसे दे दिए, इसका मतलब अकाउंट बनाने के, गुड, ठीक है। तो भाई हमें पैसे आ चुके हैं 27 को, डायरेक्ट ट्रांसफर, ये वही है ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक स्टेटमेंट में हुआ पड़ा है, सही भी है, खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। आप कह रहे हो एंट्री ना करें, नहीं की हमने एंट्री, कर लेंगे एंट्री। तो एंट्री बोले हम मैंने अनप्रेजेंटेड वाले कान में मारना है, ये अनप्रेजेंटेड है, बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। क्रेडिट एडवाइस को अंडरलाइन करो ना, क्रेडिट एडवाइस को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके बैठा करो। हाँ, एडवाइस, एडवाइस को अंडरलाइन करो ना, एडवाइस बिजनेस ने रिसीव किया, ठीक है, और किससे आई है? बैंक से। तो बैंक स्टेटमेंट यानी कह रही है कि हम क्रेडिट हुए हैं। तो हमें वो पता कैसे चला? एडवाइस में लिखा था कि ये कस्टमर ने आपको पैसे भेजे हैं, तो कस्टमर पैसे भेज चुका है और बैंक स्टेटमेंट में वो आ चुके हैं। कैश बुक में वो 31 दिसंबर 11 तक रिकॉर्ड नहीं हुए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो कब जाके हो रहे हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि वो 2 जनवरी 12 का क्या करें, भाई वो भी कर लेंगे जब वक्त आएगा। फिलहाल 31 दिसंबर 11 तक ही रुको, इसी को सोचो, ये सही कर लो। हम 12 में उसको भी सही करेंगे, अगर गलत किया हुआ तो 12 में तो जाओ कभी जिंदगी के अंदर, फिलहाल तो 11 से आगे निकल नहीं सक रहे आप, 11 को सही करना है हमने। 12 जाए बाहर में, 11 का बैलेंस सही होना चाहिए। 11 में ये बैलेंस आना चाहिए था कि नहीं? किसी ने फिर नहीं बोला है, जो छेड़ते हैं मुझे जानबूझ के जी। 11 में ये 49,900 का बैलेंस आना चाहिए था, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, एडवाइस भी आई है, पता लग गया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड। अब 12 जाए बाढ़ में, 12 को क्या करना है हमने? 12 को सही नहीं करना, छोड़ो, समझो 12 है ही नहीं, दुनिया खत्म हो गई 31 दिसंबर 11 को, ठीक है। तो 31 दिसंबर 11 को एक डेबिट हमने करना था, नहीं किया, क्योंकि उसने ऑनलाइन ट्रांसफर की थी, हमें पता ही नहीं चला। तो पैसे तो आ चुके हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। पैसे कहां से आए हैं? कस्टमर से, डेटर से। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट डेटर 49,900 से बैंक डेबिट और उसके अगेंस्ट डेटर क्रेडिट। हम कह रहे हैं जी ये ऑनलाइन आए हैं पैसे, ठीक है। मैंने ओपनिंग की जगह छोड़ दी है, पता नहीं किस तरफ आए ओपनिंग, अभी तो सवाल में कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, कहीं पे आ गया तो वो लिख लेंगे, ना आया तो कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, अल्लाह करेगा। ओपनिंग की जगह छोड़ दी है मैंने, बस सवाल में कहीं मिला नहीं। तो देखो, ओपनिंग ना भी हो, ना निकल सके, हर फिगर के मार्क्स हैं, यहां नंबर मिलना शुरू हो गए आपको। जो भी एक चीज आपने यहां लिखी है, नंबर उसका मिल गया, यहां लिखी है नंबर मिल गया। सवाल पूरा करना जरूरी नहीं है, ये नंबर मिलना शुरू हो चुके हैं। ये 13 नंबर का सवाल है, तो शायद आपको 2 से 3 नंबर मिल चुके हैं अभी तक, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं। तो सही है, ओके। देखें ये एडजस्टमेंट सही है। पॉइंट 7 को एनसर्कल करें। आसान है पर इतना भी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगना है। आसान पेपर के लिए ये तरतीब सिखा रहा हूं। एडजस्टमेंट पढ़ी, थोड़ा सा भी सोचना पड़ा तो ठीक है, थोड़े से ज्यादा सोचना पड़ता है ना, थोड़ा तरीका सिखा रहा हूं, थोड़े से ज्यादा नहीं समझ आ रही, क्या करें? आगे बढ़ो, बाकी करके फिर वापस आते हैं, ताकि तेजी से कुछ मार्क्स सिक्योर करें, कॉन्फिडेंट हो जाएं, हाँ यार काफी एडजस्टमेंट्स तो हो गई हैं। ओके, एनसर्कल करें 7 को और 8 पे आए। 8 में कहता है चेक फॉर 30 सेकेंड है आपके पास, सोचें और ध्यान में कोई एडजस्टमेंट कर लें, हो सके तो कॉपी पे कर लें अगर कॉन्फिडेंट हो तो। पर खामोशी से प्लीज, ये बोल के सोचने की समझ नहीं आती मुझे, चुप करके खुद सोचा करें अकेले अकेले। जी
चेक ऑफ 36,400 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बशीर। यहीं रुक जाओ, अगली बात तो बाद में देखेंगे, गलती को बाद में सोचा करो, पहले ये देख लिया करो है क्या चीज। तो चेक हमें रिसीव हुआ है या हमने पे किया है? तो ये कस्टमर से आया या हमने क्रेडिट सप्लायर को क्रेडिट यानी डेटर का चेक है। यानी इसकी एंट्री अगर हुई भी है तो क्या एंट्री हुई है? अगर एंट्री नहीं हुई तो कौन सी एंट्री नहीं हुई, अगर एंट्री हुई है तो गलत से क्या हुई है। ये सब सोचने के लिए पहले ये सोचो कि एंट्री बनती क्या है। तो ये सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। डेटर का चेक है, डेटर से चेक आया है तो उसकी एंट्री बनी बैंक डेबिट डेटर। अच्छा अब फिर पढ़ते हैं। A check of 36,400 received from Bashir had been entered twice in the। हमने एंट्री करनी थी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 36,400 से। ये एंट्री करके चाय का घूंट भरा, दो चार दोस्त से बातें की, उसके बाद दोबारा से वही चेक सामने पड़ा था, हम अकाउंटेंट्स ने वही एंट्री दोबारा कर दी। तो कोई बात नहीं, डेबिट ट्वाइस हो गया, कोई मसला नहीं। हमने देखें अगर यही चेक कस्टमर का ना होता, ये डेटर का ना होता, क्रेडिटर का होता, तो हम ये कहते हैं क्रेडिट साइड पे ट्वाइस, क्योंकि उसने ये लिखा है रिकॉर्डेड ट्वाइस, एंटर्ड ट्वाइस। तो जो चेक है उसकी नेचर तो वही है ना, सवाल चुप है तो हम उसी नेचर की तरफ लेके जाएंगे उसको। ठीक है, कस्टमर का चेक था, होना चाहिए था बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 36,400 से, हमने उसको एक बार की बजाय 2 बार उसको ये काम कर दिया, डेबिट कर दिया, यानी 36,400 से 2 बार डेबिट हो गया, तो ज्यादा डेबिट हो गया। गलती कैश बुक की है, खुद ही सही कर लेंगे। डेबिट हो गया 2 बार, 36,400 से समझे ज्यादा डेबिट हुआ पड़ा है, तो सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर दें 36,000। अच्छा इस पे क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या होता है ये अभी आपने नहीं समझना, ये शायद मैं आपको रेक्टिफिकेशन का टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे जाकर सस्पेंस समझाऊंगा, तो फिर ये लफ्ज लिखना शुरू करेंगे। अभी तो ऐसी एंट्री को आप क्या कहा करेंगे? डेबिट ओवरस्टेटेड, डेबिट साइड ओवरस्टेटेड। डन, ठीक है। अगर डेबिट साइड ओवरस्टेटेड है तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर लेंगे, बराबर हो जाएगी। माइनस तो नहीं लिख सकते यहां पे, टिक करें, नंबर मिलते ही मिलते जा रहे हैं। नंबर 9 पढ़ें, अगेन 30 सेकंड आपको देता हूं। कितने बच्चों ने वैसे यही जवाब सोचा था? हाथ खड़ा करें, गुड शाबाश। नंबर 9 30 सेकंड जल्दी करें, सोचना आपने ही है पहले, गलत या सही। किस बच्चे को ये लगता है कि उसकी राइटिंग ऐसी है मेरे जितनी गंदी, बोर्ड के ऊपर वो इस तरह से लिख लेगा? किसको लगता है? आपको लगता है मेरे से बुरी है? तुमने ना कल ये जितना मैं नोट करूंगा ना आज, तो बात रोकेंगे, मेरे आने से पहले पहले इतनी बात यहाँ पे नोट कर देनी है, ठीक है? ओके, रख लो, ठीक है, लाजमी, ताकि मैं आऊँ तो ये सारी बातें लिखी हुई हों, फिर उससे आगे समझने वाली चीज़ें, क्योंकि आप स्पीड तेज हो जाएगी, क्वेश्चन करने हैं हमने ना, तो कल कल का सवाल मेन करवाना ही है, तो ये चीज़ें दोबारा मैं लिखने लगा तो 10-15 मिनट वैसे ही वो समझाने लग जाऊँगा। लिखी होंगी तो आपको दोबारा जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट पढ़ के यहाँ से बोल के समझा दूंगा। ओके, उधर से कुछ नहीं बनाना, बस सिर्फ ये मेन क्वेश्चन जो सोल्यूशन मैं मेन बना रहा हूँ। ओके, सिर्फ बोर्ड की ये वाली साइड, इसलिए तस्वीर खींच लेना, जो करना हो कर लेना। अच्छा जी, लिखता है चेक्स इश्यूड। चेक इशू करते हैं हम वो वाले जो हमें रिसीव होते हैं ना, बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं भाई दोनों। चेक इशू का मतलब हमने इशू किए, रिसीव का मतलब हमें चेक आए। हम इशू करते हैं पेमेंट के लिए, रिसीव हमें होते हैं रिसीट्स। रिसीव हो तो डेटर्स ने दिए, इशू हुए तो क्रेडिटर्स को हमने इशू किए।
चेक्स इशूड, इसका मतलब ये है तो पेमेंट वाली बात, क्रेडिटर की बात होगी, ठीक है। चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू इतने हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल 31 दिसंबर 11। ये तो सबसे आसान एडजस्टमेंट है। कौन से चेक्स हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। हम क्रेडिट इशूड पेमेंट वाले थे ना, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, हम क्रेडिट कर चुके, बैंक ने अभी डेबिट नहीं किए। खुद को गलत नहीं करेंगे, बैंक को नहीं छेड़ सकते। बीआरएस में आर्जी तौर पे क्या कर लेते हैं, खुद को बैंक से मिलाते हैं, तो ऐड हुआ करते हैं हमेशा अनप्रेजेंटेड चेक्स। कितने हैं जी? 4। देखिए बेटा कितने मार्क्स मिल चुके हैं आपको, ठीक, ओके, सॉरी जी, कितने मार्क्स? नहीं करते, नहीं टेंशन नहीं करते, आप नहीं करेंगे ये, आप थोड़ा समझा रहे होते हैं किसी को, उस वक्त दिमाग घुमा हो आपका। ओके, नंबर 9 की टिक कर लें, हो गया टिक। नंबर 10 तो बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट है। मुश्किल इसलिए कि इसमें डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, आधा घंटा इस एडजस्टमेंट पे कल लगाऊंगा। डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ये कॉन्सेप्ट देने के बाद फिर इस एडजस्टमेंट को करवाऊंगा। फिर वो एडजस्टमेंट बार बार होती रहा करेगी। ये एडजस्टमेंट इस टॉपिक के लिए नहीं होगी। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट 3-4 टॉपिक्स में अप्लाई होगा, खूब अप्लाई होगा, तो इसलिए बिल्कुल तेज़ी में करवाने की बात नहीं है। ये एडजस्टमेंट कल करेंगे, ठीक है, लेकिन एनसर्कल तो कर लें, सभी करते आ रहे हैं, ये बता दूं ना, कल करेंगे, ठीक है। आधा घंटा आते साथ डिस्काउंट की डिस्कशन होगी, लेट मत होइएगा। उसके बाद फिर ये सवाल में इसको अप्लाई कर लेंगे, फिर बाकी का पौना घंटा बाकी नया सवाल हो जाएगा। ओके, नंबर 11 पढ़े। 10 भी है, 10 तो मैंने एनसर्कल करवाई है यार, 9 हो गई है, 10 कल करेंगे। 11 पढ़े, 30 सेकंड है आपके पास, बस 30 सेकंड में पढ़े। जिसको समझ आ गई वो चुप करके बैठो। ओके, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक अमाउंटिंग टू 12,000 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द। भाई जब डिविडेंड कलेक्ट हो गया बैंक में तो मतलब बैंक में पैसे आ गए ना। बैंक में पैसे आए हैं या गए हैं? कलेक्टेड यानी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुआ है। ओ सॉरी, अच्छा, बैंक का हमारा डेबिट, बैंक का तो क्रेडिट होता है, भूल गया था, सॉरी, शुक्र है आपको याद था जी। तो बैंक में पैसे कलेक्ट हो चुके हैं डिविडेंड के नाम पर, कभी अल्लाह के नाम पे, कभी किसी नाम पे, डिविडेंड के नाम पे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, हमने डेबिट, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करना। कैश बुक में एंट्री नहीं हो, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे हैं, सही भी हैं। सवाल ये, अच्छा ये अज्यूम तो नहीं कर रहा कोई, पता नहीं ये डिविडेंड सही भी है या नहीं। और भाई नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, उसको नॉर्मल ही रखो ना। आज के स्टूडेंट का एक बड़ा मसला क्या होता है, सीधी बात भी लिखी हो ना तो कहता है नहीं इसमें जरूर कुछ है। अक्सर आसान सवाल को गलत करके आ जाते हैं, सोचते हैं नहीं ये सीधी बात आईकेप कैसे लिख सकता है। और भाई लिख सकता है, सीधी सी बात लिखी हुई है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कैसे पता चला? मैं पहले बता चुका हूं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों का। तो डिविडेंड नजर आया, मतलब डिविडेंड बैंक में आया है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो करो रिकॉर्ड। इनकम एंट्री बोलो, बैंक डेबिट कितने से? 12,000 से बैंक डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कितने बच्चों ने यही एंट्री सोची थी? ठीक कर लें जी। नंबर 12 अगेन 30 सेकेंड आपके पास, कर लेंगे इंशाल्लाह। आप ये जस्ट बिल्कुल सही करेंगे। मैं आपको ये अंदाजा लगवाना चाह रहा हूं कि जब मैं ये डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट करूंगा और एक आधी एडजस्टमेंट और करूंगा, आप कहेंगे इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट्स। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 13 में से 10 नंबर आ चुके होंगे आपके। पढ़े, यही तरीका है वारदात डालने का, पास होने का। आई कैप को वारदात डालो, पास होके दिखाओ।
भाई ये एजाज को रास्ता देना है जल्दी से, थोड़ी देर में एजाज को रास्ता देना है, थोड़ी देर में इसकी क्लास शुरू होने वाली, इसकी क्लास शुरू होने वाली, रास्ता देना है इसको, ठीक है। अब से ठीक 9 मिनट बाद इसको रास्ता दे देना, इसे निकलना होता है, बोलना मत, बता रहा हूँ, रास्ता मैंने तुम्हारा खोल दिया। ओके, नंबर 12, अ चेक ऑफ 243 रिसीव फ्रॉम मिस्टर बिलाल। रिसीव हुआ है तो पहले जहन में एंट्री कर लो असल वाली, बैंक डेबिट डेटर, बिलाल डेटर है, रिसीव जो हुआ उससे चेक, ओके। वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, जमा भी करवा दिया बैंक में, बट एंटर्ड इन द कैश बुक एज, चेक कितने का था? 243 कह लो, 2,43,000 समझ नहीं आती, आसानी कर लो, 243 का चेक था। अब चेक 243 का था, बैंक में जमा भी करवा दिया, तो बैंक ने तो सही पैसे ही रिकॉर्ड किए होने, हमने कैश बुक में उसको कितना रिकॉर्ड कर लिया। अब जरा गौर करना, डेबिट करना कितने से था बैंक को? 243 से। डेबिट किया कितने से? 234 से। ज्यादा डेबिट किया या कम? डेबिट ओवर स्टेटेड या अंडर? अंडर स्टेटेड तो मजीद बढ़ा लेंगे, पहले लिख लेते हैं, डेबिट अंडर स्टेटेड, इधर देखो 243 से डेबिट करना था, ऐसे ही डिफरेंस निकाल लिया करेंगे ना, 243 से डेबिट करना था, 234 से किया, गलती में सही कर लो, कितना फर्क? 9,000 से डेबिट। इसका क्रेडिट नहीं सोचना कभी भी, ये अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड जो एक तरफ की एंट्री नजर आ रही थी ना, फिलहाल नहीं सोचना इसको। मैंने कहा घर चले जाओ, खत्म हो गया इंट्रो, तब ये कहूंगा, फिर ये चीज ना समझ में हो तो फिर बताना, अभी नहीं सोचना, अभी बस डेबिट अंडर स्टेटेड, क्रेडिट अंडर स्टेटेड, डेबिट ओवर स्टेटेड, ये लिखकर अपना काम चलाओ। ओके, कितने बच्चों ने यही किया था? डन। अब क्या रह क्या गया? नंबर 3 है, 5 है, 7 है और 10 भी है। 10 को साइड पे रखो, 10 को कल 3, 5, 7, यही 3 है। अब खुद देखो, आपको अगर ये तीनों नहीं आती तो कितने नंबर ले चुके हो? इस हर डेबिट के, इस हर क्रेडिट के, इस हर एंट्री के मार्क्स हैं। तो ये बात अल्लाह करे आपके जहन में बैठ जाए, तो फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। आपको यही चीज़ समझ नहीं आती कि आधा सवाल सही कर लूँगा तो आधे नंबर हैं उसमें, ठीक है। तो मैं इन टेस्ट के अंदर, जैसे मैंने कल आपके साथ मार्किंग स्कीम शेयर की थी, कल नहीं की थी, वो सवाल ही नहीं करवाया था पूरा, ठीक है। BRS का सवाल करवाए थे, किए थे ना, वो ना करी जाता है, वो भाई जगा लो यार इसको। BRS के सवालों में मैंने आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर की थी। फिर मैंने आपके साथ आज बात की तो एंट्री सामने आई, मैंने कहा ये लो 2 नंबर हो गए। तो मैं आपके साथ मार्किंग टेस्ट डिस्कस करते हुए उसकी मार्किंग तफसील में डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जैसे ही ये चीज़ लिखी हमारे इतने नंबर बन गए, ठीक है। ये काफ़ी नंबर आप ले चुके हैं, अभी थोड़े से इससे मुश्किल लेकिन आसान वाले नंबर लेते हैं। तो आ जाओ नंबर 3 पे, नंबर 3 नहीं, नंबर 5 पे पहले आओ। 5 और 7 होपफुली कर लेंगे। 3 के अंदर तो मैंने आपको टाइम बार्ड चेक सिखाना था, वो टेस्ट की डिस्कशन की वजह से पहले बात वहीं से शुरू करनी थी, ठीक है। वो मिस हो गया, तो वो और डिस्काउंट ये कल करेंगे। नंबर 5, 26 जनवरी पे क्या हुआ? मिस्टर मुबारक हैड गिवन द कैशियर a check of 10,000 to pay into his personal account at the bank। भाई मुबारक अलग, बिजनेस अलग, सेपरेट एंटिटी है। मुबारक का अपना अकाउंट है वो अलग, बिजनेस का अपना अकाउंट है तो वो अलग, सेपरेट एंटिटी है ना। अब कैशियर साहब शाम को बैंक जा रहे थे तो मुबारक ने अपनी वो घरवाली के अकाउंट का चेक भी उसको पकड़ा दिया कि ये भी उस अकाउंट में जमा करवा देना, ठीक है जी। अब सारे बिजनेस के चेक्स के साथ मुबारक की घरवाली का अकाउंट पर्सनल है ना, और ठीक है,
वो उस अकाउंट के चेक को भी साथ लेके कैशियर चला गया। जब बैंक पहुंचा तो कैशियर की घर वाली की कॉल भी आ गई। तो वो ऐसा परेशान हुआ, हो जाता है बंदा। तो खैर तो वो ऐसा परेशान हुआ कि उसने सारे के सारे चेक्स बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिए। ठीक है, वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में ही जमा करवा दिए। मुझे कॉल नहीं आई, तुम्हारे सामने बैठा हूं, ऐसे ना सोचना। अच्छा जी, तो ख्याल तो आ ही जाता है ना, टेंशन। ओके प्लीज। तो वो कैशियर ने क्या किया, सारे के सारे चेक उठा के बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। अब मुझे ये बताओ, बिजनेस के बैंक अकाउंट में 10, ये कितने का चेक था? 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे भाई। वो चेक के पैसे तो जाने थे मुबारक की घरवाली के अकाउंट में, वो पैसे चले गए बैंक के अकाउंट में। वही, ये तो देखो क्लास एंड हो रही है। बात समझ रहे हो? तुम क्यों समझ रहे हो कि मुझे भी कोई परेशानी है? ओके सुनो फिर सुनो। पूरा दत्था चेक्स का, जिसमें डेटर फलां का चेक भी था। बीच में मुबारक ने कैश का चेक रख दिया कि जी ये मेरी घरवाली के अकाउंट में आपने जमा करवाना है। अब कैशियर ने परेशानी में वो सारे चेक्स कहां कर दिए? बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। ओके डन। अब बिजनेस के अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे। क्या वो बिजनेस के बनते थे? अब बैंक में तो पैसे आ गए, यानी बैंक क्या हो चुका है? क्रेडिट। बैंक क्या हो चुका है? हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लें? ओ नहीं, ये कैश बुक मुबारक के बिजनेस की है, इसमें कोई और वो पैसा तो मुबारक के बिजनेस का था ही नहीं। वो पैसा मुबारक के बिजनेस के अकाउंट में कैसे आ सकता है? वो पैसे यहां पर नहीं आएंगे। यानी अगर कोई गलती है, और गलती हमारी ही सही, लेकिन यहां पर हमें लिख लेनी चाहिए ना। कभी भी नहीं लिखेंगे। ये नहीं लिखना बेटा, बात समझने की कोशिश करें। ये पैसे असल में डेबिट होने ही नहीं। देखो ना, चेक जमा हुआ तो बैंक में पैसे क्रेडिट हो गए, यानी यहां पे डेबिट होने, डेबिट हो सकते ही नहीं। वो पैसे तो हमारे हैं ही नहीं, हमारे मतलब हमारे बिजनेस के हैं ही नहीं, तो वो तो यहां डेबिट करने की इजाजत ही नहीं है। बोलो। लेकिन बैंक अकाउंट में तो क्रेडिट हो गए हैं ना। अब बैंक को फोन किया, बैंक कैशियर ने डरते हुए, मुबारक ने वो बेइज्जती की, वापस आके उसे कहा यार पता भी है मैंने घर घुसना था, उसने मुझे घुसने ही नहीं दिया, पैसे तुमने भेजे ही नहीं थे, कहां किया चेक? ने कहा ओ सर वो सेठ साहब, वो मुबारक साहब वो उधर चले गए। करो फोन बोलो बैंक वालों को पैसे जल्दी से ट्रांसफर करें उधर। अब उसने फोन उठाने का, वो जी एक चेक जो है 10,000 का ना, वो गलती से उस अकाउंट में हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, आप टेंशन ना लें। मैंने कहा शुक्र है। ये फोन बंद कर दिया और जाके मुबारक को कहा सर काम हो गया। ये कह के अपनी सीट पे वापस आया, ऑडिटर वहां बैठा था, वो कहने लगा ये 10,000 के है। उन्होंने फिर सर पकड़ लिया, उन्होंने कहा अभी तो जान छुड़ाई है। उन्होंने बैंक फोन किया, उसने कहा यार ये बैंक स्टेटमेंट में से ही 10,000 निकाल दो। तो आपको पता ही है बैंक ने क्या जवाब देना है, नेक्स्ट टाइम। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम आपको हम नेक्स्ट टाइम में ये क्रेडिट, जो गलत क्रेडिट किया है इसको डेबिट कर देंगे स्टेटमेंट के अंदर। अभी पैसे हमने कर दिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 31 दिसंबर पर खड़े होकर ये काम नहीं हो रहा, ये काम ही 2, 3, 4 जनवरी को हो रहा है, जब बन के आ चुकी है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने डेबिट नहीं करना, बैंक क्रेडिट कर चुका है, खुद को डेबिट करें नहीं करना। बैंक क्रेडिट करने पे राजी हो रहा है, इस वाली को नहीं, कहता है नेक्स्ट टाइम हो गया, 3-4 को जब आपने फोन किया उस दिन में हो जाएगा। आप खुद को क्या कर सकते हैं, आर्जी तौर पे बैंक के साथ मिला सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, कह ले बैंक बेहोश था, पूछ ही लेता, चले बहरहाल 10,000 ऐड हो। ठीक है, टिक कर लें और ठीक है, टाइम खत्म हो गया भाई, आज की क्लास का टाइम है, पूरे 10 सेकंड रह गए। तो सुन लें, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 10।
ये कल करेंगे, लेकिन एक काम और कर ले। ये सवाल तो आपने